अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। वेट स्टक है, वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस करना है, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। डाइट बहुत ज्यादा कर लिया है, वेट लॉस नहीं हो रहा। हर बंदे को फॉलो करके देख लिया है, वेट लॉस नहीं हो रहा। और हर तरह की डाइट को, हर तरह की एक्सरसाइज को, हर तरह के तरीके को सब कुछ कर लिया है, वेट टस से मस नहीं होता। कंधे के ऊपर जो नजर आता है वो ही रहता है। सर कैसे वेट लॉस करना है? और ये क्वेश्चन हजारों लड़कियों के और हजारों लड़कों के है कि हमारा वेट स्टक हो गया है, हमने इसको कैसे ब्रेक करना है। हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, अब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, अब हम फेड अप हो गए हैं, अब हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपका अगर वेट स्टक है ना तो वो कैसे लॉस होगा। अगर आपका वेट स्टक हो गया है, किस गलती की वजह से हो रहा है, और अगर आपका वेट स्टक है और आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपने कैसे मोटिवेट करना है अपने आप को। तो ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। सबसे पहली वजह जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं आपके वेट स्टक होने की, वो पता क्या है? वो आप लोग खुद हो। वो कैसे? आप अब वेट लॉस कर रहे हो लेकिन आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में जो अब आप कर रहे हो या इससे प्रीवियस आपने कोई जर्नी फॉलो की थी, उसमें आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से अब आपका वेट स्टक है। अब वो गलती क्या हो सकती है? सबसे बड़ी जो गलती है जो लड़के और लड़कियां करते हैं वेट लॉस करने में, कि शादी करीब है, किसी की कोई फंक्शन करीब है और आप रोटी चावल छोड़ देते हो कि मेरा जल्दी से वेट लॉस हो और मैं जो है शादी को एंजॉय करें। और जब आप रोटी चावल छोड़ देते हो आपको पहली बार बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अब आप वेट लॉस कर रहे हो, अब आपका वेट स्टक हो जाना है, अब आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलने जो आपको पहले मिल रहे थे। समझ आ रही है बात की? और ये सबसे बड़ी वजह है कि आपका वेट स्टक है। अब दूसरी बड़ी वजह यह है आपके वेट स्टक में कि आपने पहले कोई फैशन डाइट की है। जैसे जिन लोगों ने कीटो डाइट की थी उनका वेट स्टक है। जिन लोगों ने पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट की थी, वेट लॉस किया था, वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन अब वेट स्टक है, अब नहीं लॉस होना। जिन लोगों ने पहले फाइबर डाइट की थी, वेट लॉस तो बहुत हुआ था लेकिन अब नहीं लॉस होना, अब वेट स्टक रहना है आपका। जिन लोगों ने पहले अंडों वाली डाइट की थी, बड़ा वेट लॉस किया था आप लोगों ने, अब नहीं होना आपका वेट लॉस, अब आपका वेट स्टक रहना है। जिन लोगों ने पहले बनाना डाइट की थी, सिर्फ केले ही खाए थे, वेट लॉस तो हुआ था ना, लेकिन अब नहीं आप लोगों का वेट लॉस हो रहा। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन यूज की थी, बड़े बड़े शॉर्टकट लगाए थे। मुख्तसर क्या था कि उन्होंने किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज किया था। या तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए थे, या उन्होंने प्रोटीन छोड़ दी थी, या उन्होंने फाइबर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि वो वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, वेट लॉस ही नहीं कर रही। तो अब आपको क्या करना चाहिए ये मैंने आपको डिटेल में बताना है, लेकिन ये पहली बड़ी वजह है आपके वेट स्टक होने की। और भी बहुत सारी वजूहत है, वो भी जरा सुन लें। अब दूसरी बड़ी वजह, खास तौर पर औरतें इसका शिकार होती हैं, मर्द भी होते हैं लेकिन औरतें भी शिकार होती हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपने अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को इंप्रूव करने के लिए, या फिर प्रेगनेंसी रोकने के लिए, या गायनी के किसी भी मसले के लिए आपने मेडिसिन जो खाई है ना, वो मेडिसिन भी आपका वेट लॉस नहीं होने देती। अब इस बात को डॉक्टर नहीं मानते, आप डॉक्टर से पूछेंगे वो नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे 12 साल हो गए हैं इसी फील्ड में, हजारों लोगों को अब मैं वेट लॉस करवा चुका हूँ, हजारों लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुका हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। वो लोग जो मेडिसिन खाते हैं गायनी के रिलेटेड, मैं फिर बता रहा हूँ, नोट कर लें, पीरियड्स को रोकने के लिए या फिर पीरियड्स को तरतीब वाइज करने के लिए, गायनी में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को इनहेंस करने के लिए, किसी भी मसले के लिए अगर आप मेडिसिन इनटेक करते हैं और वो मेडिसिन आपके ऊपर इफेक्ट करती है इस तरह से कि आपका बाद में वेट लॉस नहीं होने देती, बल्कि आपको वो एक और बात बताता हूँ, जब आप इस तरह की मेडिसिन खाते हैं तो उसके बाद आप फूलते भी हैं, मोटे भी होते हैं। अब हजारों लोग ये कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हमारा भी इसी वजह से वेट बढ़ा, हम भी इसी वजह से मोटे हुए, और बहुत सारे डॉक्टर इस बात को नहीं मानेंगे।
लेकिन ये हकीकत है कि आपको ये प्रॉब्लम होती है जब आप गायनी के मामले में कोई भी मेडिसिन इनटेक करते हैं, आपका वेट पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आप वेट लॉस करते हैं तो फिर आपको वेट लॉस नहीं होता, आपका वेट स्टक हो जाता है। 2 बातें क्लियर होगी आपको। अब मैं तीसरी बात बताने वाला हूँ। तीसरी बात, अगर तो आपको कोई हार्मोनल इशू है, जैसे थायराइड है, थायराइड में आपका वेट लॉस करना मुश्किल होता है, आपका वेट स्टक रहता है, आपका वेट इतनी जल्दी लॉस नहीं होता। अब थायराइड वाले जो लोग होते हैं इनमें पैशन बहुत कम होता है, इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इनको जल्दी से जो है वो वेट लॉस भी करना होता है, क्योंकि डॉक्टर का प्रेशर होता है कि वेट लॉस करो, तो उनके लिए भी वेट लॉस करना मुश्किल होता है, वो वेट जरा स्टक रहता है, ये भी मैं बताता हूँ। अब पीसीओएस में वेट लॉस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब थोड़ा मुश्किल होता है, अब इधर बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं होता है, थायराइड में वेट लॉस भी होता है, पीसीओएस में भी वेट लॉस होता है, और वेट लॉस करना भी होता है। वेट लॉस करने बिना आपके हार्मोनल इश्यूज ठीक नहीं होते। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप वेट लॉस करके आओ, और आपको वेट लॉस करना जरूरी है। क्यों? जब आप वेट लॉस करेंगे तो आपके ये इश्यूज ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको वेट लॉस करना जरा चैलेंज होता है, ठीक है, मुश्किल होता है। जैसे आम कोई बंदा वेट लॉस करता है, उसको 1 महीने में अगर 4 किलो वेट लॉस करना इजी लगता है, या 5 किलो वेट लॉस वो कर लेता है इजीली। लेकिन हार्मोनल इश्यूज वाले अगर उसके बदले 1 किलो या 1.5 किलो भी वेट लॉस करते हैं तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनके भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो ये समझें कि हमारा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, 5 किलो के बराबर उनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह इनका अगर वेट स्टक भी होता है तो इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इनकी बॉडी में चेंज ज़रूर आएगा, और इनका फैट लॉस होगा और वेट लॉस भी होगा ज़रूर। लेकिन आपने मुझे फॉलो करते जाना है, अगली बातें भी सुन लें। अब नेक्स्ट क्या है, वेट स्टक होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि आपकी नींद का पूरा ना होना। बहुत सारे लोगों में ये इश्यूज हैं कि वो सोते ही नहीं है, सारी रात जागते रहते हैं, सुबह उनकी रिकवरी नहीं होती, बॉडी रेस्ट में नहीं जाती, बॉडी फ्रेश नहीं होती, तो वो कैसे रिजल्ट्स देगी। अगर तो आपकी बॉडी थकी हुई है तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि आपकी बॉडी के पास जो सबसे बड़ा काम है ना, वो आपको फ्रेश रखना है, आपको रिलैक्स रखना है, ठीक है। और अगर आप बॉडी को थका के रखते हैं तो आपकी बॉडी आपको रिजल्ट नहीं देती, वो आपको पहले रिहेबिलिटेट करती है, आपको फ्रेश करती है और आपको थकावट से दूर करती है। तो अगर आप थके हुए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी टाइट है, तो कोशिश करें कि अपनी थकावट पहले ख़त्म करें, इजी करें अपने आप को, वर्कआउट ना करें, रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। अब इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट स्टक रहता है, उनको मेंटल इश्यूज है। मेंटल इश्यू कैसे हैं? उनको स्ट्रेस है तो भी आपका वेट स्टक रहता है, उनको डिप्रेशन है तो भी आपका वेट स्टक रहता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एंग्जाइटी होती है, उनका भी वेट स्टक रहता है, उनका वेट भी स्टक रहता है, उनकी बॉडी भी स्टक रहती है। मतलब दूसरे जो लोग हैं जब वेट लॉस करते हैं उनके इंचेस में लॉस हो रहा होता है ना, ये जिन लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं ना, इनकी बॉडी भी नहीं लॉस हो रही होती, इनके इंचेस भी नहीं लॉस हो रहे होते, ये तो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने यहाँ पर स्टक हो चुके होते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट स्टक रहता है, वो अपनी डाइट तो कर रहे होते हैं लेकिन वो नाप तोल के नहीं कर रहे होते। मतलब कि वो लोग डाइट की, सुबह डाइट की, शाम को थोड़ी सी चीटिंग कर ली, शाम को डाइट अच्छी की, सुबह थोड़ी सी चीटिंग कर ली। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैटरडे संडे को अन्नेवा खाते हैं और उसके बाद पूरी हफ्ता डाइट करते हैं, तो उनका भी वेट स्टक ही रहता है, उनका वेट जो है वो ट्रैक पर ही नहीं आता। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है, और ये अभी मैंने थोड़ी बताई हैं, अभी और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन वो माइनर सी हैं। अब ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब आप अपने वेट स्टक को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी सेटल हो जाए, आपकी बॉडी भी सेटल हो जाए, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए। तो चले सुने ज़रा। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अपनी बैड डाइट की थी पहले, जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़े थे, जिन्होंने अपनी डाइट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें यूज़ की जिसकी वजह से अब उनका वेट स्टक है, चीटिंग की अपने साथ, अब उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो चुका है। अब मेटाबॉलिज्म को सेटल करने के लिए आपने क्या करना है?
सबसे पहले तो आपने कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट छोड़ देनी है, आपने नॉर्मल डाइट करनी है। मतलब कि आपने वेट लॉस वाली सोच भी नहीं सोचनी, ठीक है। आपने वेट लॉस करना ही छोड़ देना है, आपने नॉर्मल डाइट करनी है, उसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। जब आप नॉर्मल डाइट करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपका मेटाबॉलिज्म सेटल हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म सेटल हो जाएगा। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म सेटल हो गया? आपको 3 मंथ के अंदर अंदर पता चल जाना है कि आपका मेटाबॉलिज्म सेटल हो गया। उसमें क्या होना है, आपको नींद अच्छी आनी है, आपने फ्रेश रहना है, आपने एनर्जेटिक रहना है, और आपका सारा जो निज़ाम है वो अच्छा रहना है। तो आपको पता चल जाना है कि आपका मेटाबॉलिज्म सेटल है। फिर आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, तो फिर आपका वेट लॉस होगा। ये आपने अपने साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है और आप स्टिल कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होना, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं होना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तजर्बा है, आपने करके देख लेना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जिनको हार्मोनल इशू है वो कहेंगे कि हमने कैसे वेट लॉस करना है, हमारा वेट स्टक है। आपका वेट स्टक नहीं है, आपका वेट लॉस होना है, लेकिन आपको जो इशू है, हार्मोनल इशू है, उसकी वजह से आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं तेज कर रही, आपकी बॉडी रिजल्ट्स नहीं तेज दे रही, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि अगर आपके साथी या आपकी दोस्त वो 1 महीने में 4 किलो या 5 किलो वेट लॉस कर रही है, उसकी जगह पर अगर आप 1 किलो भी लॉस कर रहे हो, तो वो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, क्योंकि आपको इश्यूज हैं जैसे थायराइड है, थायराइड नहीं वेट लॉस होने देता, वो आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसी में खुश रहना है, ठीक है। जिधर उसको वेट लॉस करने में साल लगना है, आपको 2 साल लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी करना है, आपका गुजारा नहीं होना, आपको फिर भी करना है, ठीक है। तो आपने करते ही रहना है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है, तो ये आपने जो है वो सेटल होना है। अब जो तीसरी मैंने बात बताई, जिन लोगों ने स्टेरॉइड यूज़ किए, गायनी में मेडिसिन यूज़ की, वो लोग कैसे अपने आप को सेटल कर सकते हैं। वो लोग भी एक्सरसाइज करें, डाइट करते रहें किसी प्रोफेशनल बंदे से, इंशाल्लाह ताला उसका भी वेट लॉस होगा। लेकिन उसके लिए इसमें मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, इसमें गुस्सा बहुत आता है, इसमें चीज़ें बहुत बुरी बुरी लगती हैं, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स रहें, माइंड को फ्रेश रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब जो लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिनको मेंटल इश्यूज़ हैं, वो कैसे वेट लॉस करें, वो तो प्रॉब्लम में है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज को चेंज करे, अपनी एक्सरसाइज के माहौल को चेंज करे, अपने स्टक लाइफ जहाँ पर वो डिप्रेस रहते हैं, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो उस माहौल को चेंज करें, अपने आप को फ्रेश करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को ईजी करें, मेंटल ईजी करें अपने आप को। जैसे ही वो मेंटल ईजी होने है ना, वैसे ही उनकी बॉडी ऐसे रिजल्ट देनी है, एकदम आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाने, ठीक है। सिर्फ आपकी बॉडी जो है ना वो जकड़ी हुई है, फंसी हुई है स्ट्रेस के अंदर, आप जस्ट उसको रिलैक्स करें, उसको ईजी करें, आप देखिएगा आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बस मूव ऑन करें, ठीक है। तो मैं हूं बिलाल कुमुक्का फिटनेस। इस तरह की बातें आपको कभी सुनने को भी नहीं मिलेंगी होंगी, जिस तरह की मैंने आपको बताई हैं कि आपका वेट स्टक है तो आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपने नीचे बताने हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। मुझे फॉलो कर लें, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।